हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वही इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में कहीं ना कहीं सभी दर्शकों ने ये तो देखा होगा कि अनिरुद्ध के साथ जो हादसा हुआ, उस हादसे की वजह झनक है। झनक ने अनिरुद्ध की काफी ज्यादा इंसल्ट की थी, लेकिन झनक ने अनिरुद्ध की इंसल्ट सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की जान बचाने के लिए की थी। झनक को इस बात का पता नहीं था कि झनक की इतनी इंसल्ट करने के बाद अनिरुद्ध के साथ होगा एक ऐसा हादसा जो कि अनिरुद्ध की जान पर बन सकता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार झनक ने क्यों की अनिरुद्ध की इंसल्ट, तो वहीं आप सभी के जवाब के लिए बता दिया जाए कि असल में यहाँ पर झनक तेजस से बचाना चाहती थी अनिरुद्ध को। तेजस ने झनक को दी थी धमकी, जिसके चलते कि झनक ने यहाँ पर अनिरुद्ध की इंसल्ट कर उसे वापस भेजना ज्यादा जरूरी समझा। वैसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग की इस बात का किया गया खुलासा कि जहां अनिरुद्ध की जान पर अब तक बात बन रखी थी, जहां अनिरुद्ध की सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, तो वहीं अनिरुद्ध खतरे से बाहर तो आ गए, लेकिन उसके बाद यहां पर डिस्चार्ज भी हो गया अनिरुद्ध का, यानी कि अनिरुद्ध बोस आ गए अपने घर पर, जहां पर कि अनिरुद्ध का ग्रैंड वेलकम हुआ। अब ऐसे में न सिर्फ अनिरुद्ध आए घर, बल्कि अनिरुद्ध के साथ साथ वो अटेंडेंट भी आई जो कि झनक है और झनक बन चुकी है नर्स। हालांकि यहाँ पर झनक ने अपना चेहरा ना तो अर्शी को दिखाया है ना ही अनिरुद्ध को, लेकिन झनक की ये सच्चाई छोटन को जरूर पता है, क्योंकि छोटन ने ही झनक को नर्स बनने को कहा था। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अप्पू का कहना ये होता है अनिरुद्ध से कि अनिरुद्ध को काफी ज्यादा याद किया अप्पू ने, यहाँ तक कि झनक को भी याद किया अप्पू ने। झनक अप्पू को छोड़कर चली गई, जिसके बाद कि अनिरुद्ध का कहना ये होता है कि अप्पू कभी भी अब झनक के बारे में बात नहीं करेगी। और जैसे ही अपने स्टेटमेंट कहते हुए नजर आते हैं अनिरुद्ध बोस, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुश होते हुए नजर आती है अर्शी। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से शो झनक की कहानी को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जहां पर कि हुआ इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर अनिरुद्ध के साथ जो हादसा हुआ था उसकी असली दोषी यहाँ पर अनिरुद्ध बोस की पहली पत्नी यानी कि झनक ही है। हालांकि अनिरुद्ध और झनक की शादी के बारे में छोचन के अलावा किसी और को पता नहीं है। छोचन को भी अनिरुद्ध ने ही बताया था, लेकिन यहाँ पर न तो छोचन इस बात को जानते हैं कि झनक की क्या मजबूरी थी जिसके चलते झनक ने अनिरुद्ध की इंसल्ट की, और ना ही अनिरुद्ध इस बात से वाकिफ है कि आखिरकार झनक ने अनिरुद्ध की इंसल्ट क्यों की थी। लेकिन सभी दर्शक इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तनुजा और बिपाशा ने जब धक्के मारकर झनक को भोस हाउस से किया था बाहर, तो उस दरमियान जब अनिरुद्ध के बाबा झनक को श्रीनगर जाने वाली बस में बिठा कर आए थे, तो उसी बस में हुई थी झनक की मुलाकात तेजस से, और तेजस ने झनक को बंदूक तक दिखाई थी, जहां पर कि तेजस का कहना ये था कि असल में झनक अनिरुद्ध के साथ नहीं जाएगी और झनक कुछ भी करे, लेकिन अनिरुद्ध को यहाँ से वापस भेजे, और जो झनक को सही लगा वही झनक ने किया भी। अब ऐसे में इस शो को लेकर असल में सोशल मीडिया पर एक खबर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग की इस बात का खुलासा किया गया कि शो झनक में यहाँ पर अब अनिरुद्ध जो कि
खतरे में थे, जिनके साथ की हुआ था एक बहुत बड़ा हादसा, वो खतरे से बाहर तो आ गए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अनिरुद्ध का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया, जिसके बाद की अनिरुद्ध अपने घर में वापस आते हुए नजर आए और वहां पर किया गया अनिरुद्ध का ग्रैंड वेलकम। अनिरुद्ध के दादा दादी ने अनिरुद्ध की आरती उतारी और उसके बाद अनिरुद्ध का घर में स्वागत किया। सबका कहना यह था कि अनिरुद्ध इतनी बड़ी मुसीबत का सामना कर आए हैं। तो वहीं जब अनिरुद्ध की एंट्री हुई भोस हाउस में, तो अप्पू का कहना रोते रोते ये था कि असल में अप्पू ने अनिरुद्ध को बहुत याद किया। अप्पू को लगा बहुत बुरा जब पता चला उसे कि अनिरुद्ध के साथ हुआ हादसा। न सिर्फ अनिरुद्ध बल्कि अप्पू ने तो झनक को भी याद किया। अप्पू को ये लगता है कि शायद से अनिरुद्ध को पता नहीं है, जहां पर कि झनक के घर को छोड़कर जाने के बारे में अप्पू अनिरुद्ध को बताते हुए नजर आती है। और अप्पू की इन बातों को सुनकर अर्शी को यही लगता है कि शायद से यहाँ पर अनिरुद्ध अप्पू की इन बातों को सुनकर एक बार फिर से पिघल जाएंगे। लेकिन जब अनिरुद्ध कहते हैं कि अप्पू अब झनक के बारे में कोई भी बात ना करे, झनक कभी भी वापस नहीं आएगी और ना ही अनिरुद्ध उसे वापस लेकर आएंगे, तो अर्शी कहीं ना कहीं मन मुस्कुराते हुए नजर आती है, काफी खुश होती है, क्योंकि अर्शी तो चाहती ही ये थी कि किसी भी तरीके से अनिरुद्ध के मन में झनक के लिए नफरत बैठ जाए। और यहाँ पर हॉस्पिटल में किस तरीके से अर्शी ने झनक को थप्पड़ जड़ा था, असल में इस बात से ना तो अनिरुद्ध अब तक वाकिफ है और ना ही अर्शी अनिरुद्ध को इस बात की खबर होने देना चाहती है। आपको बता दिया जाए कि इस शो में यहाँ पर जहाँ अर्शी का ये प्लान था कि वो एक एक्सपीरियंस नर्स को हायर करेंगे अनिरुद्ध की देखभाल के लिए, तो वहीं अर्शी को अपने प्लान को ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि छोचन ने किया अर्शी बिपाशा को कन्विंस की जो अटेंडेंट यहाँ पर नर्स के रूप में रखती है, अनिरुद्ध का ख्याल उसी को रखना चाहिए, अनिरुद्ध का ध्यान रखने के लिए घर पर, क्योंकि अब उसे बखूबी इस बात का पता है कि अनिरुद्ध को कब कैसी चीजों की जरूरत हो सकती है। अब ऐसे में इस शो के आगे आने वाले एपिसोड में क्या कुछ और होगा, देखना होगा, वो काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की पूरी कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में इस शो की पूरी कहानी एक नए सिरे से शुरू हो चुकी है, जहां पर कि झनक अपनी पहचान छिपाकर अनिरुद्ध की देखभाल करते हुए नजर आई। अर्शी का जो प्लान था वो प्लान कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया। छोचन ने कुछ ना कुछ कर यहाँ पर अर्शी के प्लान को यहाँ पर फ्लॉप कर दिया और अर्शी को वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा। इसके आगे शो में क्या कुछ होगा, देखना तो वो होगा बेहद दिलचस्प। लेकिन आप कैसी कहानी देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।